कि आपने उसको परिस्थितियों में देखा होगा, हो सकता है आपने उसको डिबेट में देखा हो, डिबेट के लिए ले गए होंगे कहीं, हो सकता है आपने स्पोर्ट्स के दौरान जो है बसंत काल, ये बसंत काल गिनवा दूँ मैं आपको अगर ध्यान से सुने तो, ये बसंत काल है, आप क्रिएट कर सकते हो क्लास के अंदर बसंत काल, क्विज रख रहे हो, कोई प्रोग्राम कर देते हो बीच में, तो वो बसंत काल है। उसके दौरान देखिए कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए उसमें, क्योंकि हर एक का उड़ान भरने का जो पंख है ना वो डिफरेंट है। मेरा सब्जेक्ट तो सबके लिए क्या है, फिजिक्स एक ही है ना, मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसने कहा, हमने कहा वाकई फिजिक्स है, वो निकल आता है एक्चुअली, स्पॉन्टेनियस हो जाता है वो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है भाई में, आगे तो आगे। तो फिजिक्स होने की वजह से उसका पंख जो है फिजिक्स का है, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सब फिजिक्स में ही है ना। अब मैं केवल इस फिजिक्स तक ही जो है अटक जाऊंगा तो मैं सही मार्गदर्शन नहीं कर पाया, मैंने सही शिक्षा तो नहीं दे पाया। लेकिन हिंदी वाली मैडम ने क्या हिंदी तक नहीं अटकी, वो उसने कुछ ऐसी बातें समझा दी उसको देख करके, डिबेट में चाहे उसने साइंस के कुछ डिबेट में जो ऐसे ऐसे तर्क दिए होंगे साइंस वाले, हिंदी में आजकल तो लैंग्वेज में बहुत सारा साइंटिफिक हो गया, तो वो उन्होंने पहचान लिया और फिर कह दिया होगा उसको, बेटा तो ऐसा कर, तू ये करके ऐसा करना तो, और उसने वही कहा। तो चूंकि आपने पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उसको वहाँ अप्रिशिएट कर दिया, अप्रिशिएट करके उसको बोल दिया कि बेटा जब कभी आना तो बुलाना, और बीच में और भी हेल्प किया होगा, ऐसा नहीं है एक दिन से कहने से हो जाता है, बहुत सी चीज़ें वो आप समझ सकते हैं, सारी बातें नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए क्या है, उसने उड़ान उस पंख से भर दी, जबकि उस पंख को उसको समझाया किसने, उस पंख को याद किसने कराया। वो कहते हैं ना हनुमान जी वाला बल, ये सारे हमारे हनुमान हैं। मैं तो अपने टीचर्स को भी कहता था, जब मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट डीडी जाता था, कभी इंस्पेक्शन वगैरह पे कहीं पे, तो मैं वही कहता आप सारे मेरे हनुमान, मैं सबको थोड़े कर लूँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट में कहाँ से ले आऊँगा भाई, ला सकता हूँ, इतनी ताकत कहाँ है मेरे में, लेकिन ला सकता हूँ भाई, है ना मेरे पास ताकत, आप हो ना, मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है, कमाल की ताकत है, पहचान के तो देखो। तो वही टीचर है, टीचर के पास इतनी ताकत है, प्रिंसिपल, मैं कहता प्रिंसिपल ज़्यादा ताकत किसी में है ही नहीं, इतनी रिसोर्स है, जो मर्जी करा दो, कराया मैंने एज ए प्रिंसिपल कराया, खूब दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, इतने टैलेंटेड टीचर है। आप लोग जो है मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हो, कोई डबल एम ए है, कोई पीएचडी भी है, मैं तो वहाँ भी नहीं कर पाया, समझ लेना। लेकिन आप जो है जब किसी को करने की ठान लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, होगा 100%। तो वो आइडेंटिफाई करिए पंख, और इसीलिए क्लास में जब कभी भी 2 मिनट में कोई सिलेबस कहीं नहीं जाना, सिलेबस हमारी मजबूरी है पूरा करना, नो इश्यू, लेकिन सिलेबस से अगर आपने 2 मिनट में किसी भी कोई पंख याद दिला दिया तो आपका सिलेबस पूरा वैसे ही करता है। जब वो रेडी हो जाए ना तो कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी परफॉर्मेंस हिट कैसे होगी, उसके गुर हैं, कुछ मंत्र हैं, सूत्र है। ये एक पहला सूत्र बताया क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब बच्चों को मुझे एकलव्य की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बताया कैसे उसने ज्ञान हासिल कर लिया, अर्जुन फिर जा रहा श्रद्धा, किससे, गुरु से श्रद्धा, श्रद्धा कपूर से, अपने गुरु से श्रद्धा। श्रद्धा कपूर कहाँ थी उसके पास, श्रद्धा कपूर तो हुई है यार, श्रद्धा बेटा खाली श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा किसके प्रति, अपार श्रद्धा किसके प्रति, गुरु के अपने प्रति। गुरु के प्रति। दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच मेड हिम एक्सीलेंट एंड बेटर धनुर्धर देन अर्जुन। कहाँ से, तो मैं बच्चों को कहता हूँ आपके फेवर में कि बेटा वो एकलव्य के बाद तो खाली मूर्ति थी ना, न तो बोल सकती थी, न चल सकती है, न फिर सकती है, और तुम्हारे पास भी एक नहीं 5 समय में तो 5 मूर्तियाँ आती है और चुपचाप नहीं रहती, हंगामा मचाया रहता है, भागती भी है, बोलती भी है, ये भी करती है,
और फिर भी तुम्हारी दया स्थिति अगर ऐसी नहीं है तो बेटर होगी। तो वही चीज़, तो वहाँ उल्टा यहाँ रिवर्स क्या करना है, उसके अंदर अगर आपने अपने प्रति अपार श्रद्धा अगर जगाने में कामयाब हो गए तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सुपर कहाँ जाएगी, सुपर। अब आप कह रहे कैसे होगी, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, और कहाँ से दूंगा, आपकी लाइफ से दूंगा। मेरी बातें विश्वास नहीं है ना, आप देंगे मेरे जवाब। चलिए, आप तो कोशिश कर चुके हो, आप छठी क्लास से शुरू करिए, थोड़ा सा देखेंगे, और छठी से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक देखें पहला। उसके बाद तो बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग ज़्यादा समझ आ जाती है, इसे मानते आगे नहीं लगेगा, वो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ तक चले, आप अपने फेवरेट टीचर को एक बार याद कर लीजिए। छठी में देखिए, पहले जाइए, फिर याद कर लीजिए, नमस्ते करने का मैंने तुरंत सिर झुका दीजिए, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, कर दीजिए। ऐसे 7वीं में जाइए, ऐसे 8वीं 9वीं 10वीं पहुँच गया। 10वीं तक कौन कौन पहुँच गया, वेरी गुड, आप पहुँच गए 10वीं में, नहीं 9th में रह गया, अभी पहुँच गया 10वीं में, ओके। अब मेरा एक सवाल, मैं 2-3 सवाल करूँगा बस, आपसे नहीं पूछा मैंने, पहुँच गए ना, गुड। ये भाई नारा जब मैं पूछ लेने में से एग्जाम्पल मेरा दे दो, पूछते मेरे को नहीं हो। हाँ बस आप जा सकते हैं, वो तो बोल दिया ना एकदम, जो सीखना चाहता है थोड़ा बहुत वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर ब्रेक कर देंगे, जा सकते हैं, उसे कोई हर्डल नहीं है, मैं बुरा क्यों मानूंगा, वो भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है। चले जाइए, कोई बोल दीजिए, हाँ हाँ उससे बढ़िया तो फिर मैं क्या, मुझे जाना है। सबकी समस्या हल हो जाएगी ना, नहीं जाने दोगे तो मुझे नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप डेली नहीं आए। ओके। तो पहला क्वेश्चन, क्या हर क्लास में आपका फेवरेट सब्जेक्ट सेम था? जवाब दीजिएगा। नहीं, नहीं, किसी को नहीं, ओके। दूसरा सवाल, क्या आपके फेवरेट सब्जेक्ट को आप थे जो चेंज कर रहे थे, या वो सब्जेक्ट था जो कह रहा था नहीं नहीं पिछली बार हिंदी है, अब हिंदी नहीं रहूंगी तो दूसरा कर ले, वो था, या कोई और तीसरा था जो उसको चेंज करवा रहा था? जो से बोलिए, जो से सुना नहीं रहा, चीज बस क्या बोल रहा है, अध्यापक, ये बात सही है, टीचर है अध्यापक, यानी मैं कौन हूँ, यानी आप कौन हैं, अध्यापक। तो जब वो टीचर आपके फेवरेट सब्जेक्ट को चेंज करवा के अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना रहा था, तो क्या मैं, यदि मैं सेंटेंस पूरा करिए, क्या मैं सेंटेंस पूरा करिए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? प्रूफ किसने दिया, प्रूफ किसने दिया, मैंने तो नहीं दिया, आप ही ने दिया। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक तो ठीक है बेटा, स्टेशन की गाड़ी स्टेशन पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन, उसी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जब आप देख रहे थे कि सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, तो सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आते थे? आप वाले फेवरेट वाले में आते थे या किसी और में आते थे? बोलिए, चाहे वो मैथ्स था, चाहे हिंदी था, चाहे संस्कृत था, चाहे कुछ था, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये प्रूव हो गया। मैं कहता हूँ कोई सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट होता है वो अपने आप को किसी का फेवरेट बनने ही नहीं देता। लेकिन आपने देख लिया, कभी आपका मैथ्स हो रहा है, कभी आपका हिंदी हो रहा है, कभी आपका इंग्लिश हो रहा है, कभी आपका संस्कृत हो जा रहा है।
इसका मतलब सब्जेक्ट बेचारा कुछ नहीं करता, वो तो आसान ही होता है। ये तो हम माने कौन में अध्यापक, हम उसको डिफरेंट बनाते हैं। और कौन है वो जो फेवरेट बना दिया, उसने उसको आसान बना दिया। फेवरेट ये हो गया। गलत गलत तो नहीं बता दिया मैंने। मैं अपने हनुमान जी को जगा रहा हूँ, आपकी ताकत याद दिला रहा हूँ। क्या तो मेरे हनुमानों, हनुमान जी की ताकत के तो उसको याद दिलाना पड़ता है, बल याद दिलाना पड़ता है। बलशाली हो आप, कुछ भी कर सकते हो। चाणक्य हैं हम, टीचर कोई मामूली चीज नहीं है, चाणक्य हैं। ठीक है, बहुत सारी है बातें। अब समस्या ये है, ये तो क्लियर कर दिया कि क्या करना है, क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस हिट करने के लिए क्या करना है। चाणक्य तो है भाई सारे, क्या करना है भाई, अपने सब्जेक्ट को बच्चों में फेवरेट कैसे बनाऊं, ये आप कर लीजिए, कुछ मत करिए, ये कर लीजिए। अब उसको कॉफी दे के कराओगे, ऐसा मुझे लगता संभव है नहीं।